नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिवाइस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये सीरीज। इसका ये सेट 3 है और इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों को, जो कि 1995 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्र पूछे गए। और ये कौन से प्रश्न पत्र पूछे गए? यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, यूपीएससी की सीएससी परीक्षा के में प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल है, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का समाकलन है। ठीक है, इन 25 वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए उनको हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और ये हर लेक्चर में 10 प्रश्न आते हैं और 10-10 प्रश्न करके हम ऐसे 17 लेक्चर होंगे जिसमें हम ये सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी हम सारे जो लेक्चर्स है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित लेक्चर ले चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी है, आप उन लिंक की सहायता से उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं, फिर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है। आप तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? देखो, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था आज़ादी के लिए। ठीक है, आज़ादी था। और जब आज़ादी मिल गई है तो उसके बाद ऐसा मानना था कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था? ये सवाल पूछा गया 1996 में। सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर है इसका सी। जब यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य किससे किया गया था? स्वतंत्रता मिल गई थी तो इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अगला सवाल, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सवाल 1997 का है और हम देखते हैं इसके बारे में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये रिपोर्ट है और किस घटना से संबंधित है ये हमको बताना है। और यहाँ पे जो कूट है उससे संबंधित हमको ऑप्शन यहाँ पर लगाने। सूची 1 में देख लेते हैं, बटलर समिति रिपोर्ट, हार्टुंग समिति रिपोर्ट, हंटर जांच समिति रिपोर्ट, मुडीमैन समिति रिपोर्ट। ये यहाँ पे है सूची 1 में। 4 चीजें दी गई है। ठीक है, 4 रिपोर्ट यहाँ पे दी गई बेसिकली। सूची 2 में यहाँ पे बताना है कि किस घटना से संबंधित। जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड और ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। तो यहाँ पे हम इसको सुमेलित करते हैं किस प्रकार से किसका संबंध है। तो बटलर समिति जो रिपोर्ट थी वो थी संबंधित किससे? भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध से। ये थी इससे संबंधित। ठीक है, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच में संबंध से। दूसरा है हार्टुंग समिति रिपोर्ट। हार्टुंग समिति रिपोर्ट आप जानते हैं, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना के लिए। ठीक, ये से संबंधित है। अगला है हंटर जांच समिति रिपोर्ट। हंटर जांच समिति रिपोर्ट ये आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? इसके जांच के लिए ये आई थी हंटर समिति। तो ये इसका संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, अगला है मुडीमैन समिति रिपोर्ट। मुडीमैन जो समिति रिपोर्ट थी वो उससे संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यहाँ पे इससे संबंधित है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके अनुसार कोड हमारे क्या बन रहा है। ए का बन रहा है कोड 2, बी का बन रहा है 4, सी का बन रहा है 1 और डी का बन रहा है 3। ठीक है, तो इस प्रकार संबंधित कोड हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए का 2, बी का 4, ए का 2 ये वाले हैं, बी का 4 ये जो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन बी का 4 वाला, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये ऑप्शन यहाँ पे ये कूट है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है इस प्रश्न की मांग को। ठीक है, इस प्रकार ये संबंधित से बना। यहाँ पे सही क्रम मैंने जमा के दे दी हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल है। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है और घुमावदार प्रश्न है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया गया कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह लिए हैं। आपको इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन में आप समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में दिया गया। ठीक है, यदि आप ऊपर से ना भी समझे तो आप लास्ट वाली लाइन में समझ जाएंगे। ठीक, तो हम देखते हैं इसको। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और
एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। अब यहाँ पे यदि आपको इतनी चीजें नहीं पता हो तो ये आखिरी लाइन में जैसे कि मैंने बताया था ये से आप समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है, तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी के गुरु का नाम यदि पता हो तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। ये सवाल 1997 में पूछा गया है। इन शब्दों में जीवनीकार ने वर्णन किया है, किसका वर्णन यहाँ पे किया गया ये हमको बताना है। पंडित मदन मोहन मालवीय का, महादेव गोविंद रानड़े का, गोपाल कृष्ण गोखले का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। तो आप जानते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर यहाँ पे सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में हुआ था, महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में। ठीक है, आंसर है इसका सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो आप सिर्फ एक दो चीजें आप इसमें फाइंड करने का प्रयास कीजिए, खोजने का प्रयास कीजिए, आपको ये इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। 1997 का ये सवाल है और यहाँ पे घटनाएं दी गई है सूची 1 में, सूची 2 में इसके परिणाम दिए गए हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सी घटनाएं किस परिणाम से संबंधित है। यहाँ पे पहला मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार इसको कह सकते हैं, और साइमन कमीशन, चोरी चोरा घटना और दांडी मार्च। यहाँ पे परिणाम बताना है। देशव्यापी आंदोलन और असहयोग आंदोलन को वापस ले जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक उद्वेग, नमक का अवैध निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बताना है। चलिए चेक करते हैं इसको। जो मार्ले मिंटो सुधार था वो किससे संबंधित है? वो संबंधित था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से, इससे संबंधित था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन गो बैक, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये इससे देशव्यापी आंदोलन हुआ, तो ये बी का संबंध है 1 से। ठीक है, बी का संबंध यहाँ पे 1 से हो जाएगा। चोरी चोरा घटना से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का वापस लिए जाना। चोरी चोरा घटना हुई थी तो असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा 2 से। दांडी मार्च से संबंधित है नमक का अवैध निर्माण। आप जानते हैं साबरमती से दांडी तक ये यात्रा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और ये है नमक का अवैध निर्माण से संबंधित दांडी मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कूट यहाँ पे मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। ए का है 3, ए का है 3, देखो ए का 3, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। बी का है 1, बी का 1 वाला ये आखिरी वाला ऑप्शन दिख रहा है। 3 का है 2 और डी का है 5। तो इस प्रकार ये लास्ट वाला ऑप्शन यानी जो ऑप्शन डी वाला है वो यहाँ पे इस प्रश्न को संतुष्ट करता है, यानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ये वाला है, डी वाला। ठीक है, जो कूट यहाँ पे बनाया गया है उसका संबंधित। यहाँ पे घटनाएं के वर्ष मैंने यहाँ पे दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। मिंटो मार्ले सुधार 1909 से संबंधित है और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र इसके परिणाम के तहत है। साइमन कमीशन 1927 में आया था, चोराखोरी कांड 1922 में हुआ था, और दांडी मार्च 1930 में ये निकाला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका कूट है और कूट संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पे देखे, उत्तर भी सही। अगला सवाल है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, पूना पैक्ट। ठीक है, 1997 में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको बताना है इन ऑप्शंस में से भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का इसका यहाँ पे बेसिकली ये कि इसका प्रावधान क्या था ये हमको बताना है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो यहाँ पे ये जो पूना पैक्ट हुआ था वो इसमें संबंधित है महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब संबंधित थे। अब अम्बेडकर साहब संबंधित थे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की स्थिति बनाए रखना, तो ये नहीं था। ठीक है, ये नहीं है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें नहीं था। जो हरिजन थे इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तो ये मांग हो रही थी, लेकिन ये इसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया, इस मांग को हटा दिया गया। ठीक है, जो इसके लिए इसमें जो प्रावधान दिया गया वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यानी आरक्षण वहां पे दे दिया जाएगा कुछ सीटों पे, जहाँ पे
इनका यहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और साथ ही साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, यानी सभी लोगों का निर्वाचन मतलब सभी लोग वहाँ पे वोट दे सकें, ये स्थिति यहाँ पे बनाई गई, ये प्रावधान यहाँ पे किया गया है पूना समझौता में, या फिर पूना पैक्ट इसको बोल सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी। सितंबर 1932 में पूना समझौते पर दलितों की ओर से अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए, और इस समझौते में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया तथा राज्य केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। ये इसके अंतर्गत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पर डाला हूँ। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1997 में सवाल पूछा गया। सूची 1 है यहाँ पे, सूची 2 है, यहाँ पे वर्ष बताना है किस वर्ष से संबंधित है। यहाँ पे सूरत विभाजन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो यहाँ पे देखिए जो सूरत विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, वो हमको बताना है। पहले यहाँ सूची 2 देख लेते हैं, 1929, 1928, 1932, 1907 और 1905। तो यहाँ पे हमको देखना है कि किसका संबंध किससे है। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, आगे है जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वो उसका वर्ष किससे संबंधित है? उसका वर्ष संबंधित है 1932 से। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन का संबंध किससे है? यहाँ पे 1928 से। किस वर्ष में हुआ था ये पे पूछा गया है, तो ये 1928 में। अगला है पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये है 1929 में। ये संकल्प लिया गया 1929 में, और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने, 1907 में जो हुआ था। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ, और पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई। तो इस प्रकार ये कूट यहाँ पे हमने बनाए हैं, और इसका कूट हम देख लेते हैं। एक का संबंध है यहाँ पे 4 से, सॉरी हाँ सही है, एक का संबंध 4 से, एक का संबंध यहाँ पे 4 से है। बी का संबंध यहाँ पे 3 से, बी का संबंध 3 से है, ये भी 3 से है। सी का संबंध है यहाँ पे 2 से, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सी का ऑप्शन 2 से, और डी का ऑप्शन हो जाएगा 1 से। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो है बी। इसका कूट है कौन सा है? बी वाला इसका उत्तर सही है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी, ये यहाँ पे सूची 1 में दिए गए हैं। आगे हैं सूची 2, लाला हरदयाल, जतिन दास, सूर्यसेन, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव फड़गे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका संबंध किससे है। काकोरी षड्यंत्र का संबंध यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल से है, रामप्रसाद बिस्मिल से। और जो चटगांव शस्त्रागार हमला है वो संबंधित है यहाँ पे सूर्यसेन से, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र संबंधित है जतिन दास से, और जो गदर पार्टी है वो संबंधित है लाला हरदयाल से। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये देखिए जो सही क्रम है वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार ये इसका कूट यहाँ से बनेगा, और यहाँ पे हम इससे संबंधित आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ए का है 3, तो ए के 3 वाले ऑप्शन देखते हैं। बी का है 4, बी के 4 वाले ऑप्शन देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र यानी सी का है 2, सी का 2 और ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, और डी का 1 है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन इसका सही है वो है सी, इसका सही उत्तर रहेगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। MC शीतल वार्ड, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य ये थे? MC शीतल वार्ड, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये सवाल 1997 में पूछा गया है। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो ये सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। आंसर है इसका डी। जानते हैं इसके बारे में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। MC शीतल वार्ड, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
इसके प्रमुख सदस्य थे। और सोसाइटी द्वारा सन 1911 में नागपुर में अंग्रेजी समाचार द हितवाद, ठीक है, द हितवाद का प्रकाशन किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य थे। अगला सवाल है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 1998 में ये सवाल पूछे गए। तिलक का होम रूल लीग, कामागा टामूर प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि इनका क्रम क्या है। तो जो होम रूल लीग है उसका वर्ष है अप्रैल 1916 में। जो कारागा टामूर की घटना का संबंध है सितंबर 1914 से। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी थी 1915 में। तो यहाँ पे ये दो तो आपको पता है। ये तीसरा वाला यानी ये जो सेकंड नंबर पे दिए गए हैं उससे संबंधित चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। कामागा टामूर प्रकरण 1914 में घटा और इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से कनाडा ना आए हुए। ठीक है, जो भारत से यदि कनाडा सीधे जाएंगे तो उन पर तो प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन ये कहीं किसी अन्य देश से कनाडा में आ रहे हो तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1914 में इस जहाज पर बैठकर सिंगापुर से वैंकूवर जो कनाडा के अंतर्गत है, सिंगापुर से वैंकूवर के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया था। और कामागा टामूर जहाज जिस पर 376 यात्री सवार थे उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये संबंध है इसका संबंध है सितंबर 1914 से। यहाँ पे इस प्रकार इसका संबंध हमने देखे कि कौन सा किस सन में हुआ। तो पहले हुआ यहाँ पे 1914 वाला, ये घटना हुई कारागा टामूर की। ठीक है, यहाँ पे नाम आपको थोड़ा आगे पीछे मिल सकते हैं स्पेलिंग में, तो आप इसको समझ जाए कि ये वही चीज है। कारागा टामूर यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे कामागा टामूर यहाँ दिए गए, तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 1914 में हुआ पहले। 1914 मतलब ये वाला है पहले, तो सर्वप्रथम आएगा ये वाला, यानी सब पहले सीक्वेंस बनेगा इसका। दूसरे में है 1916 वाला, तो होम रूल लीग का संबंध ये पहले ऑप्शन से यहाँ पे पहला आ जाएगा। अगला है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तो ये है तीसरा। तो इस प्रकार इसका जो क्रम बनेगा एक मिनट, यहाँ पे जो क्रम बनेगा ये इस प्रकार से, ये 3 पहले आएगा, एक यहाँ पे बाद में आएगा, 3 पहले एक यहाँ पे बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है कामागा टामूर, ये 1914 से संबंधित है। ठीक है, और महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 1915 में, और होम रूल लीग ये है 1916 से संबंधित। ठीक है, 1916 से संबंधित ये है। तो इस प्रकार ये जो सवाल है इसके लिए 2, 3 और 1, ये वाला ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सही डी। ठीक है, आंसर इसका सही है डी वाला। समझ गया? तो ये घटना संबंधी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये इसके सन थे, और ये हमको इसका क्रम बताना था, किस प्रकार क्रम यहाँ पे कूट का प्रयोग करते हुए किस प्रकार क्रम आएगा। 1998 में सवाल पूछा गया था। आज का आखिरी सवाल है 1927 में 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका बहिष्कार क्यों किया गया, ये सवाल 1998 में पूछा गया। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग से का समर्थन करती थी। कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज्य मिलना चाहिए, सदस्यों के बीच मतभेद था। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 1919 के बाद 10 वर्ष होते हैं 1929। ठीक है, तो ये आना चाहिए था 1929 में, और ये आ गया था 1927 में, यानी 2 वर्ष एक तो 2 वर्ष पहले आ गया था। ठीक है, और इसमें दूसरी बात ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, ये दो बड़े कारण थे इसके। ठीक है, और नवंबर 1927 में उसने आयुक्त की नियुक्ति की, और जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, 7 सदस्य इसमें ब्रिटिश थे। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये इसका बहिष्कार का एक कारण यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर है ए। और साइमन कमीशन में सभी सदस्य भारतीय अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये आज के थे 10 प्रश्न।
आई होप आपने ये 10 प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी।